हेलो बच्चों, नजरे अब स्क्रीन पे। मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। और ये आपका जो एलईटीवी का लेक्चर चला है इसे काफी मस्त तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जो आपका फर्स्ट लेक्चर आया है उसे मस्त तरीके से आपने फॉलो किया होगा। जितने भी बेसिक के कंसेप्ट आपको बताए हैं मस्त तरीके से आपको विजुअलाइज भी हुआ होगा और एकदम मस्त तरीके से आप इंजॉय के रूप में इस एलईटीवी के लेक्चर को इंजॉय भी कर रहे होंगे, है ना। इंजॉयफुल लेक्चर एकदम मस्त तरीके से आपको डील होने वाला है। जैसे कि अपन ने पॉलिनोमियल को एक एक कंसेप्ट को पकड़ के पढ़ा, एक एक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को पकड़ के कर डाला, वैसे ही अपन एलईटीवी में भी आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो प्लीज लेक्चर को मिस ना करें, स्किप करके ना देखें। अगर मुझे एलईटीवी में आप फॉलो कर रहे हैं तो ये जो आपका चैप्टर ये बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, बहुत हार्ड लेवल से पढ़ाया भी जाता है इसको, है ना। इतना इजी लेवल से डिलीवर नहीं किया जाता कि बच्चों को आसान लगे, लेकिन मैं इस चैप्टर को इतना इजी बनाने वाला हूं कि प्लीज आप अगर लेक्चर को बस डेली फॉलो करते रहें तो आपको कोई भी चीजें यहां पे हार्ड दिखने वाली नहीं है, कोई भी क्वेश्चन इसके अटकने वाले नहीं है। हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी आने वाले हैं तो आप 7 नंबर कहीं छोड़ के नहीं आने वाले हो। एलईटीवी का 7 मार्क्स का वेटेज रहता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड लेवल के एग्जाम से देखा जाए तो। चलिए यार, तो यहां पे अपन बोर्ड लेवल के साथ साथ कॉम्पिटिटिव लेवल के भी क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आपने अपने अद्वैत एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आके सब्सक्राइब बटन पे हिट करें और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि कोई भी अपडेट बिना किसी से पूछे आप सभी को मिलता रहे। फिर भी अगर किसी भी पॉलिनोमियल या किसी भी क्वेश्चंस में या फिर किसी भी पॉइंट में अगर आपको डाउट रहता है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक रहता है। उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें एंड आप अपना वहां पे डाउट पुट कर सकते हैं। हम आपके डाउट सॉल्व करने में पूरी हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं बोला। ठीक है, तो पहले लेक्चर में अपन ने काफी बेसिक्स पॉइंट्स को कवर किया, जबरदस्त तरीके से कवर किया, एक एक पॉइंट को काफी अच्छे से विजुअलाइज किया, मस्त तरीके से फील किया उसको, है ना। और सॉल्यूशंस के बारे में जाना, लीनियर इक्वेशन के बारे में जाना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में जाना, इक्वेशंस के बारे में जाना, है ना। तो इतने बेसिक से आपको कहां मिलेगा व्हाट इज एलईटीवी मैंने लिखा, वहीं से आपको समझ में आना चाहिए कि सर यहां पे हम लोगों को क्या देने वाले हैं और कैसे देने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं और आपका जो टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 2 में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल एंड इट्स सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। अब यहां से आपका परफेक्ट जो क्लास 10th का जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है वो आपका यहां से स्टार्ट होता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से। बिकॉज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को अपन ने क्लास 9th में ही कवर अप कर लिया था मस्त तरीके से, लेकिन यहां पे थोड़ा बहुत आपको बेसिक्स दिलाना था, मेरे को याद, बेसिक्स के बारे में बताना था। देन अपन ने उसको कवरेज किया, उसको मस्त तरीके से कवर किया फर्स्ट लेक्चर में। देन अपन अब मूव हो चुके हैं किधर, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की तरफ एंड इट्स सॉल्यूशंस के बारे में अपन बात करने वाले हैं। और इसमें अपन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में भी बहुत अच्छे से जानने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो प्लीज लेक्चर को मिस मत करना, ठीक है। अब बात आती है, बच्चों की डाउट रहती है कि सर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और हमारे बुक में और आर डी शर्मा में ज्यादातर लिखा हुआ है क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो जरा आइए पहले लिख लेते हैं और फिर अपन एक एक करके समझते चलेंगे। ठीक है, अपन पढ़ने वाले हैं यहां पे क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और या फिर बोले तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। अब सर ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या है, या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या है, जरा ये पहले हमें समझाइए। क्या ये दोनों अलग अलग हैं तो कैसे हैं, अगर एक है तो ये कैसे हैं, जरा ये भी हमें समझाइए। तो भैया पेयर का मतलब यहां पे क्या होता है, पेयर, व्हाट इज पेयर। सर पेयर मतलब क्या, सर पेयर मतलब जुड़वा, सर बोले तो जुड़वा या फिर बोले तो एक जैसा, है ना, जो एक जैसा। अब जुड़वा है तो भैया एक जैसा ही तो दिखेगा, बच्चे ट्विंस होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक जैसा दिखता है आपस में, है ना। और साइमल्टेनियस का मतलब होता है, साइमल्टेनियस का भी मतलब जो बेटा होता है वो होता है साथ साथ या फिर बोले तो एक जैसा, है ना, एक जैसा।
तो सर अब ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या फिर बोले तो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये क्या अलग अलग हैं या फिर एक ही हैं? बिल्कुल जी, दोनों चीज एक ही हैं, बस नाम वहां पे यहाँ पे साइमल्टेनियस दे दिया गया, वहां पे पेयर दे दिया गया, तो बात एक ही है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब इसका मतलब एक्चुअल में होता क्या है? साइमल्टेनियस मतलब भी एक जैसा, पेयर मतलब बस बोला आपने ट्वाइंस, है ना, पेयर मतलब जुड़वा, और जुड़वा बोले तो ट्वाइंस मतलब एक जैसा ही दिखने में, है ना। तो सर एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या होगा, मैथ्स में कैसे इसको फील करेंगे? तो जरा फील करो, इस बात को फील करो कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या मतलब होता था कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल प्रेजेंट हो और दोनों वेरिएबल का जो पावर वो लीनियर हो, सिंगल हो, तो उस टाइप की इक्वेशन को क्या बोलते थे बेटा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहां पर बात आती है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। तो साइमल्टेनियस मतलब क्या बोला? एक जैसा। तो भैया एक जैसा मतलब बोला मैं यहां पे दो इक्वेशन आने वाले हैं, दो ऑब्जेक्ट एक जैसा, मैं कंपेयर कर रहा हूं, ध्यान से देखना, एक जैसा यानी अगर एक जैसा, जैसे मान लो ट्वाइंस पेयर्स होना है, तो एक जैसा कब कंपेयर होगा? जब मेरे जैसा एक और आदमी होगा, जब तो कंपेयर हो पाएगा कि नहीं भाई ये रुद्र सर इसके तरह दिख रहे हैं, इसके इस सर की तरह दिख रहे हैं, इनके तरह दिख रहे हैं, उनके तरह दिख रहे हैं, इस हीरो की तरह दिख रहे हैं, तो एक और ऑब्जेक्ट आपको चाहिए। तो एक जैसा समझ, यहां पे वर्ड जब भी आया एक जैसा, तो आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि यहां पे दो इक्वेशंस तो आने ही वाले हैं। तो एक जैसा दो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल क्या हो? सेम हो, और उन वेरिएबल का पावर क्या हो बेटा? लीनियर हो, तो उस टाइप के इक्वेशन को क्या बोलते हैं बेटा? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फिर से सुनो, ध्यान से सुनो, क्या बोला मैंने कि एक जैसे दो इक्वेशन, एक जैसा दो इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल प्रेजेंट हो, जिसमें दो ही वेरिएबल प्रेजेंट हो। अब दो वेरिएबल प्रेजेंट हो रहे हैं, यानी दोनों, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन में वेरिएबल होगा वही सेकंड वाली इक्वेशन में वेरिएबल होगा, और दोनों वेरिएबल का जो पावर हो वो क्या हो बेटा? लीनियर हो, तो उस टाइप की इक्वेशन को क्या बोलते हैं बेटा? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, या फिर बोले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब सर ये दिखने में कैसा दिखेगा, जरा ये भी दिखा दीजिए। बिल्कुल देखिए, आइए, मैं क्या बोला? एक जैसा, यानी a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0, ये मान लो पहला इक्वेशन आपका। दूसरा आप दिखेगा कैसे? a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0 के बराबर। और यहां पे आपको क्या दिखने को मिलेगा? a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये क्या करेंगे? ये बिलोंग्स टू किसके? रियल नंबर के। एंड सर यहां पे a1 डज नॉट इक्वल टू 0, क्लियर, एंड b1 डज नॉट इक्वल टू 0, एंड a2 डज नॉट इक्वल टू 0, एंड b2 डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर। तो इस टाइप की इक्वेशन को क्या बोलेंगे भैया? लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जो दिखने में कैसा हो बेटा? एक जैसा दिखे, जो दिखने में कैसा हो? एक जैसा दिखे, ठीक है, और उसमें क्या हो? दोनों इक्वेशन में वेरिएबल क्या हो बेटा? सेम हो। अगर इसमें x एंड y है तो इसमें भी x एंड y हो, दूसरे वाले में भी, ठीक है, और दोनों वेरिएबल का जो पावर हो कैसा हो? लीनियर हो, तो उस टाइप के इक्वेशन को क्या बोलते हैं बेटा? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो भैया अपन ने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक अनोखा सॉल्यूशन होता है, एक ही सॉल्यूशन होता है एक इक्वेशन का, ठीक है। देन अपन ने देखा सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या होता है? सर उसका सॉल्यूशन होता है इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन होता है, यानी बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं एक इक्वेशन के। नेक्स्ट आता है आपका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सर इसके सॉल्यूशंस का नेचर कैसा होगा? तो इसका सर आपका हो सकता है या तो यूनिक भी होगा सर इनफाइनाइट भी होगा, एंड सर नो सॉल्यूशंस भी होंगे, कहीं कहीं एक भी सॉल्यूशंस आपको नहीं मिलने वाले। तो तीन टाइप्स के इसके देखने को मिलेंगे, और इन तीनों का निकालने का क्या तरीका, कैसे इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं, अगले लेक्चर में आप धीरे धीरे अपन पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अभी तो अपन ने देखा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, या फिर बोले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, ठीक है सर। अब सर आपने तो ये देसी लैंग्वेज में बताया, थोड़ा ग्रंथों के हिसाब से आइए देख लेते हैं कि व्हाट इज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ग्रंथों के हिसाब से क्या बोला जाता है कि टू लीनियर इक्वेशंस इन टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल हो जिसमें, है ना, ए टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है, आपको जो मन करता है आप ले सकते हैं। टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना, दो वेरिएबल्स हो एक्स एंड वाई,
are said to be simultaneous linear equation, ठीक है सर, simultaneous linear equation if it satisfy the pair of value x and y. अब मैंने क्या बोला यहां पे, जरा ध्यान से समझिए कि टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, एक्स एंड वाई, दो लीनियर इक्वेशन आपको गिवन हो, दो उसमें वेरिएबल गिवन हो, आर सेड टू बी द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. उसको कब बोलेंगे कि वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है? जब मैं इफ इट सेटिस्फाई द पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. अब इसका क्या मतलब है, जरा ध्यान से समझिएगा एकदम जबरदस्त तरीके से, एकदम स्क्रीन पर नजर होनी चाहिए कि व्हाट इज साइमल्टेनियस. यहीं से डिसाइड होगा कि साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, कि आपको दो इक्वेशन गिवन रहेंगे, वहां पे दो अननोन गिवन रहेंगे, यानी जो पहला इक्वेशन में जो वेरिएबल होगा वही दूसरे इक्वेशन में वेरिएबल होगा, ठीक है. और कब बोला जाएगा कि वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है? जब आपको x की कोई वैल्यू दी जाए और y की कोई एक वैल्यू दिया जाए, x की आपको कोई वैल्यू दिया जाए और y की जब कोई वैल्यू दिया जाए, और उस x एंड y की वैल्यू पे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, यानी पहला इक्वेशन का भी LHS = RHS आ रहा है एंड दूसरा इक्वेशन के भी LHS = RHS आ रहा है, देन अपन बोल देंगे कि वो क्या है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, यानी वो एक जैसे दोनों इक्वेशंस हैं. समझ में आया? एक जैसे दो लीनियर इक्वेशन, एक जैसे दो इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल प्रेजेंट हो और जिनका हाईएस्ट डिग्री क्या हो, सिंगल हो, लीनियर हो, तो उस टाइप की इक्वेशन को क्या बोलते हैं बेटा, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. लेकिन वहां पे कंडीशन क्या होता है, कब वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा? जब आपको दो इक्वेशन दिए हो और दो अननोन दिए हो एक्स एंड वाई, और आपको x की वैल्यू दे दिया जाए एंड y की वैल्यू एक दे दिया जाए, और उस x एंड y की वैल्यू पे अगर दोनों इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं, दोनों इक्वेशन बोला अगर सेटिस्फाइड हो रहे हैं, देन अपन बोलेंगे कि हाँ वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. अगर आपको मान लो कि पहला इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, यानी पहला इक्वेशन का LHS = RHS हो गया और दूसरे इक्वेशन का LHS = RHS नहीं हुआ, तो वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा. मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि जरा समझिएगा कि आपको अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस का c1 = 0, ये पहला गिवन है, और दूसरा आपको a2x प्लस का b2y प्लस का c2 = दूसरा ये गिवन है. और मैं बोल रहा हूं कि सेटिस्फाई कीजिए कि x = अल्फा पे एंड y = बीटा पे ये, और मैं बोल रहा हूं कि x = अल्फा एंड y = बीटा पे ये दोनों इक्वेशन कैसे हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, यानी SLETV, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. तो वो कब होंगे, जब मैं x की वैल्यू इसमें पुट करूं और y की वैल्यू यहां पुट करूं, तो इसका जो LHS = RHS है, LHS जो आपका LHS = RHS इसका है, उस वही LHS = RHS इसका भी आ जाए, ठीक है, तब मैं क्या बोलूंगा कि हाँ ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. अगर कुछ और आ जाता है, अगर मान लो इसका LHS = RHS आ गया और इसका LHS = RHS नहीं आया, आपस में इक्वल नहीं है, तो ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा. क्लियर? तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है कि आपको दो इक्वेशन दिए रहेंगे, दो अननोन दिए जाएंगे, और आपको एक x की वैल्यू दी जाएगी और एक y की वैल्यू दी जाएगी, और आपको चेक करना होता है कि वो बताइए कि वो साइमल्टेनियस यानी SLETV है कि नहीं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि नहीं. तो आपको क्या करना होता है कि देखना होता है कि उस x और y की वैल्यू पे क्या दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं. अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं देन तो सर हाँ है, अगर नहीं हो रहे हैं देन सर नहीं है. क्लियर? चलो अब आते हैं जरा क्वेश्चन पे. क्वेश्चन देखोगे तो और ऐसे समझ में आएगा. देखिए क्वेश्चन, देखिए यहां पे क्या बोले, कंसीडर द सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन. ये आपको एक
लीनियर इक्वेशन दिया गया है और कैसा है ये साइमल्टेनियस है, बिकॉज सर दो एक जैसे दिख रहे हैं, दो एक जैसे दिख रहे हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि एट x इज इक्वल टू 6 एंड एट x इज इक्वल टू 4 पे क्या ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होंगे या नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है सर, देखते हैं सेटिस्फाई करके। आपको दो इक्वेशन कौन कौन से गिवन है, एक तो सर गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड एक गिवन है सर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है जरा पढ़ लीजिए। बोला जा रहा है बाय सब्स्टिट्यूशन you will find that the each of this equation is satisfied by the value x is equal to 6 and y is equal to 4. Hence the given equation form the system of a simultaneous linear equation in x and y. अगर ये satisfy हो गया देन अपन क्या बोलेंगे कि हाँ ये simultaneous linear equation है at x is equal to दिस पे और एट एक्स वाई इज इक्वल टू दिस। तो एक्स की वैल्यू आपको क्या गिवन है बेटा 6 गिवन है एंड वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है आपको 4 गिवन है ना। तो अपन चेक करते हैं, पहला वाला पहले इक्वेशन चेक कर लेते हैं, ये दिस वन इज फर्स्ट दिस वन इज सेकंड, क्लियर ना। तो यहाँ पे अगर अपन चेक करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 के बराबर, तो x प्लस वाई यानी 6 प्लस का 4 इज इक्वल टू 10 के बराबर, तो 10 इज इक्वल टू 10 के बराबर, तो यहां से काट दो तो 0 इज इक्वल टू 0, यानी सर सेटिस्फाई हो रहा है। LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है आपके किसका, फर्स्ट इक्वेशन का। देन सेकंड इक्वेशन का चेक करो, दूसरा वाला क्या गिवन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 के बराबर, ठीक है। देन सर 6 माइनस का 4 इज इक्वल टू 2, देन सर 2 इज इक्वल टू 2 के बराबर, 2 से 2 गया, देन 0 इज इक्वल टू 0। यहां पे भी सर LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि हाँ ये इक्वेशन जो होगा एट x इज इक्वल टू 6 पे एंड एट x इज इक्वल टू 4 पे क्या है SLETV है, SLETV यानी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। समझ में आया। अगर यहां पे इस एट एक्स इज इक्वल टू 6 एंड एट एक्स वाई इज इक्वल टू 4 पे अगर ये दोनों इक्वेशन भले कोई एक आपका सेटिस्फाई होता है दूसरा नहीं होता, तो अपन क्या बोल देते हैं कि ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। तो अगर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होना है किसी भी एक पॉइंट पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन आपस में कैसे होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए उस वैल्यूज पे। तो आपको अब नेक्स्ट यहां से जो लेक्चर आपके कंटिन्यू होंगे सारे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे ही कंटिन्यू होंगे, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं कि सर सॉल्यूशंस क्या होता है, सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे और इसके सॉल्यूशंस होते क्या है एक्चुअल में। तो जरा आइए देखिए, यहां पे देखिए क्या बोला है, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ ए साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशंस के बारे में जरा पढ़ लीजिए और समझिए जरा क्या बोला जा रहा है, और मैं फिर चमकाता हूं आपके दिमाग में मस्त तरीके से बोला, ठीक है। तो जरा देखिए, ए पेयर ऑफ ए वैल्यू x एंड y satisfying each of the equation in a given system of a two simultaneous equation in x and y is called as the solution of the सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। क्या बोला जा रहा है कि आपको अगर मैंने बोला कि अगर मैं बोल रहा हूं कि x द पेयर ऑफ ए वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है, सेटिस्फाइंग ईच ऑफ द इक्वेशन, अगर आपको दो इक्वेशन दिए गए हैं साइमल्टेनियस, दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दो दिए गए हैं, और मैं बोल रहा हूं कि द पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ x के कुछ वैल्यू पे एंड y के y पे कुछ वैल्यू आपको दे दिया जाए और बोला जाता है कि ये क्या होंगे, इसके सॉल्यूशंस होंगे, इस साइमल्टेनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। तो जब मैं फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह जो वैल्यू दिया गया वो पुट करूं और y की जगह जो वो पुट करूं, तो क्या होना चाहिए, वो सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए, यानी वो 0 के बराबर होना चाहिए। एंड सेम एज इट इज आपके दूसरे इक्वेशन में भी होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं जरा समझना, यहाँ पे a1x प्लस का b1y प्लस का आपका c1 इज इक्वल टू 0, ये आपको एक साइमल्टेनियसली एक आपको इक्वेशन दिया गया, एंड आपको एक दे दिया गया दूसरा a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0। अब आपको दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिख रहे हैं, और मैं बोल रहा हूं कि एट x इज इक्वल टू अल्फा एंड एट y इज इक्वल टू बीटा, तो इसके क्या होंगे बेटा, सॉल्यूशंस होंगे। तो कब होंगे, जब मैं पहले वाले इक्वेशन में x की जगह क्या पुट करूं भैया, अल्फा, एंड सर y की जगह क्या पुट करूं, बीटा,
प्लस का C1 इज इक्वल टू 0, तो जो वैल्यू है क्या है, जो यहां पे आए वो क्या है, LHS इज इक्वल टू RHS आ जाए, यानी सर 0 के बराबर आ जाए, तो अपन क्या बोलेंगे कि हाँ ये इसका सॉल्यूशन होगा फर्स्ट वाले का। अभी सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, फिर अपन सेटिस्फाई करेंगे दूसरे वाले इक्वेशन में। दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो A2 इंटू का अल्फा प्लस का B2 इंटू का बीटा प्लस का C2 इज इक्वल टू 0, और यहां से भी LHS इज इक्वल टू RHS आना चाहिए उसी x इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू बीटा पे। अगर दोनों इक्वेशन में मैंने पुट किया और दोनों इक्वेशन में एट x इज इक्वल टू अल्फा और एट x इज इक्वल टू बीटा पे LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, देन अपन बोलूंगे कि हाँ एट x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा इसके क्या है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशंस हैं। क्लियर है? तो भैया बहुत ही फंडा क्लियर है कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है कि एक जैसे दिखने में दो इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल प्रेजेंट हो, और जो फर्स्ट वाले में जो वेरिएबल हो वही सेकंड वाले में भी वेरिएबल हो, ठीक है, और वेरिएबल के पावर में क्या है भैया, जो डिग्री हो वो कैसा हो, 1 हो, लीनियर हो, तो उस टाइप के इक्वेशन को क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर? ठीक है सर। अब सर किसी भी एक जो आपका पहला जो एक अगर आपको कुछ वैल्यू दे दिया जाए x इज इक्वल टू समथिंग एंड y इज इक्वल टू समथिंग, तो उस पे वो दोनों इक्वेशन आपस में क्या होने चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी दोनों इक्वेशन का LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए उस वैल्यूज पे। तो अपन बोलेंगे कि हाँ वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है एट दैट पॉइंट, जो भी आपको पॉइंट दिया गया है उस पे। ठीक है, अब सॉल्यूशंस क्या होते हैं कि अगर मैं बोल रहा हूं कि x इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू बीटा, अगर किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, तो जब मैं एट x इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू बीटा पे फर्स्ट इक्वेशन चेक करूंगा तो उसका RHS इज इक्वल टू LHS आ गया, तो ठीक है, फिर मैं सेकंड वाले का पुट करूंगा और वहां पे भी LHS इक्वल टू RHS आ गया एट x इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू बीटा पे, तो मैं बोलूंगा कि हाँ एट x इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू बीटा क्या है, किसी जो भी आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा उसका क्या है बेटा, सॉल्यूशंस है। क्लियर? चलो सर क्लियर है सर। अब जरा इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, आइए देखिए क्या दिया है, सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन सिस्टम ऑफ ए टू साइमल्टेनियस इक्वेशन। दो आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस गिवन रहेंगे, ठीक है, और इसके आपके सॉल्यूशंस चेक करने हैं और आपको बताना है। क्लियर? तो जरा देखिए, सो दैट द x इज इक्वल टू 5 x is equal to 5 and y is equals to 2 is a solution of a system of a linear equation this and this। ठीक है, आपको दिया गया है at x is equals to 5 and y is equals to 2, आपको पेयर ऑफ वैल्यू दे दिया गया x और y का, ठीक है सर, इज ए सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम बोल दिया गया, सिस्टम किसको बोलते हैं, एक कुछ एक दो चीजें आपको कहीं पे भी गिवन रहते तो उसको आप एक सिस्टम मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे साइमल्टेनियस की बात हो रही है और यहां पे दो इक्वेशन आपको दिख रहे हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है ना। अब आपको चेक करना है कि एट x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो अब कैसे चेक होगा जरा ध्यान से समझिए, मैं x की वैल्यू यहां पे रखूंगा पहले इक्वेशन में, y की वैल्यू यहां पे रख दूंगा, ठीक है। तो इसका भी LHS इज इक्वल टू RHS हो जाना चाहिए, ठीक है, ओके है सर। अभी नहीं बोलूंगा कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, फिर मैं इसमें भी चेक करूंगा, अगर इसी वैल्यू पे ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गए हैं, यानी उनका LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, तो अपन बोलेंगे कि हाँ एट x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2 इसके क्या है बेटा, सॉल्यूशन है। तो जरा आइए चेक कीजिए, आपको पहले इक्वेशन क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन सर अपने को गिवन है 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 16 के बराबर, ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा आपको क्या गिवन है, x माइनस का 2y इज इक्वल टू 1, और आपको किस पे चेक करके बोला है, एट x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2। सॉल्यूशन क्या बोला है, सॉल्यूशन क्या है इसके भैया, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2। तो जरा पहला वाला चेक कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, तो 2 इंटू का 5 प्लस का 3 इंटू का 2 इज इक्वल टू 16 के बराबर। तो ये कितना आ गया, 10 प्लस का 6 इज इक्वल टू 16, देन 16 इज इक्वल टू 16। तो यहां से देखिए 0 इज इक्वल टू 0, यानी यहां पे सेटिस्फाई, यानी सर LHS इज इक्वल टू RHS पहला वाले का। तो क्या बोल दूं कि ये इस इक्वेशन का ये जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन गिवन है उसका ये सॉल्यूशन होगा, नहीं सर। अब क्या करेंगे सर, दूसरा वाला भी पहले सेटिस्फाई कर लो। तो दूसरा वाला क्या गिवन है भैया, x माइनस का 2y इज इक्वल टू 1 के बराबर, x की वैल्यू 5 माइनस का 2 इंटू वाई यानी 3 इज इक्वल टू 1 के बराबर, इज इक्वल टू 1 के बराबर, 2 है ना, 2 है, सॉरी,
2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो 5 माइनस का 4 इज इक्वल टू 1, देन 1 इज इक्वल टू 1 कट के 1 इज इक्वल टू 1 कट गया, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू 0। यहां पे भी सर देखिए LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, सर यहाँ पे भी LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, यानी एट x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2 पे दोनों ये जो आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन गिवन थे वो क्या कर रहे हैं बेटा, सेटिस्फाइड है, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर सेटिस्फाइड है देन सर क्या बोल देंगे कि हाँ x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2, इस दोनों साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के क्या है बेटा, सॉल्यूशंस हैं। क्लियर। अगर एक भी इसमें से सेटिस्फाई नहीं होता, अगर एक इक्वेशन हो जाता तो अपन बोलते कि नहीं ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। साइमल्टेनियस का मतलब भैया जुड़वा, अब जुड़वा है तो भैया अगर एक साथ पैदा हुआ है तो वो जितना रोटी खाएगा वो भी तो उतना ही खाएगा ना, बोला वो भी तो, उसको अगर खिलौना दोगे तो उसको भी चाहिए, उसको लैपटॉप दोगे तो उसको भी चाहिए, बोला, समझ गए। तो जिनके जुड़वा घर में पैदा होते हैं उनको पता होगा ये सब चीजें, है ना। तो भैया अगर ये सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसके होने से थोड़ी हो जाएगा, इसको भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा साथ साथ। क्लियर है सर, अब क्लियर है सर, मजा आ रहा है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के। और अब पूरे इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में ही चर्चा करना है, इसी के सॉल्यूशंस निकालने हैं, इसके ही सॉल्यूशंस पे बात करने हैं, सारी चीज इसके ही अकॉर्डिंग आपको करनी है, सारी इस पे ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को अपन ने तो 9th में ही क्लियर कर लिया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको काफी एंजॉय कर रहे होंगे, मस्त तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, सो दैट द x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है, इज अ नॉट सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस, ठीक है सर। नॉट, ये आपको प्रूव करना है कि नहीं है। तो आपको पहला इक्वेशन क्या गिवन है, फर्स्ट वन 3x माइनस का 2y इज इक्वल टू 5 एंड दूसरा गिवन है सर दिस वन, फर्स्ट वन, क्लियर ना। एंड दूसरा आपको गिवन है क्या, 2x प्लस का y इज इक्वल टू 7। और किस पे बोल रहा है सॉल्यूशन, इसके क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो नहीं है यानी x इज इक्वल टू 3 पे एंड y इज इक्वल टू 1 पे, क्लियर। तो सर ठीक है ना सर। तो पुट करके देखो, सेटिस्फाई अगर नहीं कर रहे तो नहीं होगा, तो कर लो। तो 3 इंटू का 3 माइनस का 2 इंटू का 1 इज इक्वल टू 5 के बराबर। तो ये कितना आ गया भैया, 3 इंटू का 3 9 माइनस का 4 इज इक्वल टू 5 के बराबर, देन 5 इज इक्वल टू 5। यानी सर ये सेटिस्फाई तो हो गया, 0 इज इक्वल टू 0 आ गया सर, यानी सर LHS इज इक्वल टू RHS आ गया सर, क्लियर ना सर। हाँ सर। अब बात करते हैं दूसरे वाले इक्वेशन का। दूसरा क्या भैया, 2x प्लस का y इज इक्वल टू 7 के बराबर। तो 7 के बराबर यानी 2 इंटू का आपको एट x इज इक्वल टू किस पे बोला गया, 3 प्लस का y आपका 1 के बराबर है ना, इज इक्वल टू 7। तो 6 प्लस का 1 इज इक्वल टू 7 के बराबर है ना, तो 7 इज इक्वल टू 7 के बराबर। तो ये 0 इज इक्वल टू 0, यानी ये भी सेटिस्फाई हो रहा है सर। यहां पे भी LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, ठीक है। तो अगर आ रहा है तो भैया इसका सॉल्यूशंस तो ये है। और आपसे क्या बोला गया कि सो दैट x इज इक्वल टू 31 है क्या यार, x इज इक्वल टू 31 है क्या, पता नहीं। x इज इक्वल टू 31 या 31, तो इतना बड़ा नंबर तो क्यों देगा, ठीक है। इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ दिस, नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो सर नहीं अगर करना था, अच्छा x इज इक्वल टू 3 है क्या, ओहो, एंड y इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 1 ले लिया मैंने यार। y इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे गलती कर दिया, y इज इक्वल टू 1 नहीं है, y इज इक्वल टू 2 है क्वेश्चन में। तो प्लीज क्वेश्चन के हिसाब से ही चले। व्हाट इज दिस यार, सो इरिटेटिंग, ठीक है। y इज इक्वल टू 2, क्लियर ना, अब सही है सर। अब इसका सॉल्यूशन चेक करो। तो पहला इक्वेशन आपको क्या गिवन था भाई, पहला गिवन था 3x माइनस का 2y, 3x, x बोले तो 3 और 2y बोले तो 2 इंटू का 2 इज इक्वल टू 5 के बराबर। तो यहां से आ गया 9 माइनस का 4 इज इक्वल टू 5 के बराबर। ओए होए, ठीक है। तो 5 इज इक्वल टू 5, यानी सर यहां से आ ही रहा है 0 इज इक्वल टू 0, यानी 0 इज इक्वल टू 0, यानी LHS इज इक्वल टू RHS तो आ ही रहा है, LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है। सेकंड वाला इक्वेशन देख लो भैया, 6 एंड 2, 6 से 2 8 आ जाएगा ना, हाँ ठीक है।
तो पहला वाला तो सर सेटिस्फाई हो रहा है, दूसरा वाला इक्वेशन क्या है 2x प्लस का y इज इक्वल टू 7 के बराबर, तो 2 इंटू का 3 प्लस का 2 इज इक्वल टू 7 के बराबर, तो यहां से 6 प्लस का 2 इज इक्वल टू 7 के बराबर, तो 8 इज इक्वल टू 7 के बराबर। यहां पे देखिए LHS इज को डज नॉट इक्वल टू RHS, एक तरफ 8 है एक तरफ 7 है, तो LHS और RHS आपस में कैसे हैं बेटा, अनइक्वल है। तो एक में तो सेटिस्फाई कर गया, दूसरे में सेटिस्फाई नहीं किया, तो क्या ये इसका सॉल्यूशन होगा सर, नहीं होगा। तो एट x इज इक्वल टू x at x is equals to 3 and y is equals to 2 is not a solution of a system of this equation, या फिर बोल सकते हैं SLETV यानी simultaneous linear equation in two variable। किसका, आपको दो इक्वेशन कौन कौन से गिवन थे भैया, 3x प्लस का 3x माइनस का 2y इज इक्वल टू 5 एंड एक था आपको 2x प्लस का y इज इक्वल टू 7। इसके ये सॉल्यूशंस नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सर इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन इसको सर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहां सॉल्यूशंस ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मुराद, पूरे कहानी का मुराल क्या है कि दो इक्वेशन आपको एक जैसे गिवन रहेंगे और मैं बोल रहा हूं कि x इज इक्वल टू समथिंग एंड y इज इक्वल टू समथिंग, उसके जीरोज होंगे, तो मैं क्या करूंगा, मैं x इज इक्वल टू समथिंग एंड y इज इक्वल टू समथिंग पहले वाले इक्वेशन में पुट करूंगा और देखूंगा कि LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है देन ठीक है, देन अपन नेक्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करेंगे एट x इज इक्वल टू जो भी गिवन है एंड y इज इक्वल टू जो भी गिवन है, फिर वहां पे भी देखेंगे उस पे भी LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर दोनों इक्वेशन अगर सेटिस्फाई कर रही हैं उस वैल्यू पे, देन अपन बोल रहे हैं कि हाँ वो वैल्यू जो आपने गिवन किया वो उसका सॉल्यूशन होगा। अगर नहीं कर रही है देन अपन बोल देंगे वो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा बोला, ठीक है ना। अगर एक कर रहा है एक नहीं कर रहा है तब भी नहीं होगा, दोनों को एक साथ करना पड़ेगा एट दैट पॉइंट। क्लियर, ठीक है, चलो बहुत अच्छे तरीके से अपन ने डील किया। अब जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है बेटा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। क्या आता है भैया, कंसिस्टेंट एंड inconsistent ठीक है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। अब भैया ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट किसको बोलते हैं, उसके बारे में अपन देखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक होगा तो आप देख लीजिएगा प्लीज, है ना, क्योंकि अपन मैथ्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इंग्लिश की चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो व्हाट इज कंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम किसको बोलते हैं, a system have a two linear equation in a two unknown, a system have a two linear equation and two unknown is said to be a consistent system if it has at least one solution, मैंने क्या बोला कि एक ऐसा लीनियर इक्वेशन, एक ऐसा दो लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ऐसे दो लीनियर इक्वेशन जिसमें दो अननोन हो, एक ऐसा दो लीनियर इक्वेशन यानी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है, एक ऐसा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जिसमें दो अननोन हो, तो उसको कब कंसिस्टेंट बोलेंगे, जब कम से कम उस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के एटलीस्ट एक सॉल्यूशन हो, कम से कम एक सॉल्यूशन हो। ज्यादा से ज्यादा कितना हो सर, ज्यादा सर कितना हो, ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन कम से कम कितने हो बेटा, एक सॉल्यूशन हो। तो उस टाइप के इक्वेशन को क्या बोलते हैं बेटा, कंसिस्टेंट सिस्टम। क्या बोला मैंने, कंसिस्टेंट सिस्टम। तो कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट, ठीक है, एक बार रुको इसका स्पेलिंग देखने दो मेरे को, कंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट क्या दे रखा है इसमें मेरे नोट्स में, इसको एक बार स्पेलिंग देख लेता हूं मैं। ठीक है,
CONSISTENT, TENT है भैया, CONTENT, TANT नहीं है, कंसिस्टेंट। अपन कुछ ज्यादा ही बड़ा लिख दे रहे थे। तो कंसिस्टेंट क्या होता है भैया, देखो कंसिस्टेंट, ठीक है, और कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जरा सा ध्यान से समझिएगा और सीखिएगा यहां पे मस्त तरीके से, कुछ यहां पे हार्ड नहीं है। कंसिस्टेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का एक ऐसा सिस्टम जिसका एटलीस्ट एक सॉल्यूशन हो, कम से कम बेटा एक सॉल्यूशन हो, ज्यादा ज्यादा वो सॉल्यूशन कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम क्राइटेरिया कितना का लगा है, एक सॉल्यूशन का, तो वो किस में जाएगा, अगर एक सॉल्यूशन आ जाता है तो बेटा वो जाता है कंसिस्टेंट सिस्टम में। और एक ऐसा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जिसका एक भी सॉल्यूशन नहीं हो, जिसका क्या हो बेटा, एक भी सॉल्यूशन नहीं हो एट ऑल, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। मैंने क्या बोला, कंसिस्टेंट सिस्टम किसको बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम किसको बोलेंगे, जरा ध्यान से समझो और सीखो। यहां पे मैंने क्या बोला कि ए सिस्टम have two equation, a system have a two equations, ठीक है, and two unknown, दो unknown भी हो उसमें, वेरिएबल मतलब unknown मीन्स what, two unknowns, ठीक है, x and y, x and y में लेट कर ले रहा हूं, ठीक है। A system have a two equation and two unknown x and y is said to be क्या बोलेंगे भैया, is said to be consistent if it has at least कम से कम at least one solution, ठीक है। अगर भैया अगर किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का अगर मैं सॉल्यूशन निकालता हूं और उसका सॉल्यूशन कम से कम एटलीस्ट का वर्ड का यूज हुआ है, कम से कम अगर एक सॉल्यूशन होता है तो वो किसके कौन सा सिस्टम कहलाएगा भैया, कंसिस्टेंट सिस्टम। कौन सा सिस्टम कहलाएगा भैया, कंसिस्टेंट सिस्टम। कौन सा सिस्टम कहलाएगा भैया, कंसिस्टेंट सिस्टम। तो कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जिसका कम से कम एक सॉल्यूशन हो, कम से कम एक सॉल्यूशन हो, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, कंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम। तो जितने भी आपके क्या लीनियर इक्वेशन आपके वो आते हैं ना, आपके जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाले जो आते हैं, वन वेरिएबल जिसमें देखा था कितने सॉल्यूशन होते हैं भैया उसके, अरे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाले कितने सॉल्यूशन होते हैं सर, इसके कितने होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। तो कम से कम एक तो होता है, यूनिक तो होता है, एक तो होता है, तो यहां बोला गया ना एटलीस्ट एक, तो ये किस में आ जाते हैं भैया, ये कौन सा सिस्टम कहलाएंगे, अगर आपसे कोई पूछा गया तो ये सर कहलाएंगे कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। या फिर बोला दिया जाए एलईटीवी किसका सिस्टम है, एलईटीवी यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इसके इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, तो ये भी किस में चल जाएगा भैया, कंसिस्टेंट सिस्टम में। अब भैया साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये किस में जाएगा, कंसिस्टेंट में या इनकंसिस्टेंट में। तो इसका सर अभी आपने बताया कि इसके सर यूनिक सॉल्यूशन भी होता है, आपका इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन भी होता है, और आपका कौन सा, नो सॉल्यूशन भी होता है। तो वो तो आप क्वेश्चंस के हिसाब पे डिपेंड करेगा कि वो कौन से सिस्टम में जा रहा है, कंसिस्टेंट में जा रहा है या इनकंसिस्टेंट में जा रहा है। तो प्लीज एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट जरा इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फिर अपन इनकंसिस्टेंट सिस्टम के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब इसका उल्टा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, ए सिस्टम ऑफ ए टू लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन इज सेड टू बी द इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज ए नो सॉल्यूशन एट ऑल, नो सॉल्यूशन एट ऑल बोला, ठीक है। कंसिस्टेंट क्या होता है, कम से कम एक सॉल्यूशन हो, और ये इनकंसिस्टेंट अब क्या होगा, इसमें एक भी सॉल्यूशन ना हो, इनकंसिस्टेंट सिस्टम के बारे में आइए जान लीजिए। अब इनकंसिस्टेंट सिस्टम जी क्या बोलते हैं,
कि a system have a system have a two equation, a system have a two equation and two unknown, दो unknown भी हों उसमें, है ना. A system have a two equation and two unknown is said to be inconsistent, is said to be inconsistent. कभी inconsistent होगा, ठीक है. if it has no solution at all, अगर किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का अगर मैं सॉल्यूशन निकालता हूं और वहां से मेरे को सॉल्यूशन निकल ही नहीं रहा है, वेरिएबल जो भी है उसकी एक्स एंड वाई की वैल्यू ही ज्ञात नहीं हो रही है, प्राप्त नहीं हो रही है, तो उस टाइप के सिस्टम को क्या बोलते हैं बेटा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम. तो ये कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जिसका कम से कम एक सॉल्यूशन हो, ज्यादा ज्यादा कितना भी हो सकता है. तो अगर मैं सॉल्यूशन निकाल रहा हूं और सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो अभी अपन सीखेंगे और देखेंगे, ठीक है. तो उसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है. तो किसी भी अगर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का अगर मैं सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहा हूं और उसकी सॉल्यूशन जो है कम से कम एक आ रहा है या एक से ज्यादा भी आ रहा है, तो उस टाइप के साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कौन सा सिस्टम कहलाएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम. लेकिन मैं किसी भी अगर लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को अगर सॉल्व करता हूं और अगर उसका एक भी सॉल्यूशन नहीं आता है, एक्स एंड वाई की वैल्यू ही ज्ञात नहीं होती है, तो उसको उस टाइप के साइमल्टेनियस इक्वेशन कौन सा सिस्टम में जाता है बेटा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम में जाता है, ठीक है. तो आई होप कि ये आपको काफी अच्छे से क्लियर होगा. तो कंसिस्टेंट सिस्टम के तो बहुत सारे एग्जांपल अपन ने देख लिए, इनकंसिस्टेंट सिस्टम का भी सर एग्जांपल तो एक बनता ही, कम से कम बनता ही है, ठीक है. तो आइए आई होप कि आपने ये ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. जब तक मैं पानी भी पी लेता हूं, बोला अरे बोलो रे बाबा, बोलो ओ बोलो रे बाबा. ठीक है, चलिए अब जरा एग्जांपल देखिए इस पे. कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन. तो कंसिस्टेंट सिस्टम का एग्जांपल तो आपको बताया मैंने. कंसिस्टेंट सिस्टम का एग्जांपल क्या, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाला भी ये किस में आ जाएंगे भैया, आपके कंसिस्टेंट में. और अगर आपसे बात किया जाए एलईटीवी, यानी सर एलईटीवी की नहीं, एलईटीवी यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये भी किस में आ जाएंगे, कंसिस्टेंट में, क्योंकि इसके सॉल्यूशंस कितने होते हैं सर, इसके इनफाइनाइट और सर इसके यूनिक. क्लियर ना. तो कंसिस्टेंट क्या होता है, किसी भी सिस्टम का अगर सॉल्यूशन जो है अगर कम से कम एक है या एक से ज्यादा है, तो वो किस में आता है, कौन से सिस्टम में, कंसिस्टेंट में. अगर एक भी नहीं है, अगर एक्स एंड वाई की वैल्यू ही ज्ञात नहीं हुई, आपको एक भी सॉल्यूशन नहीं मिला, देन वो किस में जाएगा भैया, इनकंसिस्टेंट में. क्लियर सर, ठीक है सर, क्लियर ना सर, ठीक है सर, क्लियर सर. आजा ले चले तुम्हें कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की दुनिया में. तो भैया आइए अब जरा इस सिस्टम को चेक कीजिए और आपको बताना है कि बताइए इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है. तो भैया देखिए, दो यहां पे वेरिएबल आपको दिख रहे हैं एक्स एंड वाई, तो दो आपको अननोन भी होना चाहिए, साइमल्टेनियस है तो एक जैसा तो आएगा ही भैया, ठीक है सर. तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें सर, ठीक है. क्या कीजिए यहां पे भैया, क्या कीजिए, अभी सीखेंगे अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, वो आगे सीखेंगे. लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर इसकी वैल्यू आपको निकालनी आती होगी, थोड़ी बहुत गणित आती ही होगी, खैर अभी सिखाऊंगा भी. तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, y को एक्सप्रेस कर रहा हूं इन टर्म ऑफ x. तो यहां आपको गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, देन y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 माइनस का x के बराबर, ठीक है. अब इस इक्वेशन में जो दूसरा वाला गिवन था, ये मान लो पहला, दिस वन इज सेकंड. अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि y की जगह क्या कर रहा हूं मैं, ये 3 माइनस का x पुट कर दे रहा हूं. तो उससे होगा क्या सर, एक वेरिएबल में दो वेरिएबल जो चल रहे थे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा. देन आप यहां से क्या कर सकते हो, y की वैल्यू निकाल सकते हो, एंड y की वैल्यू आएगी तो इसमें रख दोगे, देन यहां पे देन आपको x की वैल्यू आ जाएगी. तो जरा रख के देखिए, तो 2x
प्लस का 2 इंटू वाई, वाई की जगह क्या रख दो भैया 3 माइनस का x इज इक्वल टू 7 के बराबर। देन 2x प्लस का यहां से देखिए 6 माइनस का 2x और यहां पे देखिए प्लस का 2x माइनस का 2x गया तो 6 इज इक्वल टू 7। अब कोई वेरिएबल ही नहीं बचा, यहां पे देखिए वेरिएबल बचा कि कोई x तो कट गया, तो सर किसकी वैल्यू निकालोगे, किसकी वैल्यू निकालोगे, घेवड़ा की? नहीं सर, वैल्यू ही नहीं निकलेगी यहां, ना x की वैल्यू निकलेगी ना y की वैल्यू आपको निकलेगी। तो ऐसे अगर कोई भी आपको अगर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिखता है देन वो कौन सा सिस्टम कहलाएगा भैया, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। क्लियर, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो अब आपको आई होप क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम एंड व्हाट इज कंसिस्टेंट सिस्टम। अगर आपने यहां पे सॉल्व किए होते एक्स एंड वाई की कम से कम एक भी वैल्यू आ जाती देन वो चल जाता कंसिस्टेंट में, लेकिन सर यहां पे ने सॉल्व किया देखिए यहां पे 2x और माइनस का 2x यानी वेरिएबल तो कट गया, तो जो वेरिएबल सर अगर आप इसकी वैल्यू ही नहीं फाइंड आउट कर पाओगे x की, देन y की वैल्यू कहां से फाइंड आउट होगी, देन सर यहां पे एक भी आपको सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है एट ऑल। तो इसलिए कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है बेटा, कंसिस्टेंट सिस्टम किसको बोलते हैं, एक ऐसा सिस्टम जिसका कम से कम एटलीस्ट एक सॉल्यूशन हो तो वो किसको कहलाते हैं, कम से कम एक हो तो वो कंसिस्टेंट सिस्टम। एक या एक भी ना हो एट ऑल, मैंने सॉल्व किया एंड एक्स एंड वाई की जो भी वहां पे वेरिएबल चल रहा है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक भी वहां पे एक्स और वाई की वैल्यू ना मिले तो वो किस में चला जाता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम में। देन अपन ने देखा सॉल्यूशन ऑफ ए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो क्या होता है सॉल्यूशन कब होगा भैया, मान लीजिए तो आपको दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है, ठीक है, दो इक्वेशन एक जैसे गिवन है और मैं बोल रहा हूं कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो वो कब होंगे, और मैं बोल रहा हूं कि x इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू बीटा इसके सॉल्यूशन होंगे, तो उस x इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू बीटा उसके सॉल्यूशन कब होंगे, जब मैं पहले इक्वेशन में x इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू बीटा रखूं तो LHS इज इक्वल टू RHS हो जाए, एंड दूसरे वाले में भी रखूं x इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू बीटा, देन दूसरा वाला भी क्या हो जाए भैया, LHS इज इक्वल टू RHS हो जाए उसका भी, देन अपन बोलेंगे कि x इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू बीटा इसके क्या है बेटा, सॉल्यूशन है। अगर पहला वाला इक्वेशन अगर LHS सेटिस्फाई कर रहा है यानी LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है एंड दूसरा वाला नहीं हो रहा है देन वो x इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू बीटा उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। बहुत अच्छे से एग्जांपल भी सॉल्व किया, मस्त तरीके से आपको समझाया भी। देन अपन ने देखा कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होते हैं, तो एक जैसा आपको दो इक्वेशन दिखे और उस दोनों इक्वेशन में एक ही वेरिएबल प्रेजेंट हो, जो पहले वाले में प्रेजेंट हो वो भी दूसरे वाले में प्रेजेंट हो, ठीक है, और उस वेरिएबल का जो पावर है वो क्या हो बेटा 1 हो, लीनियर हो, तो उस टाइप के इक्वेशन को क्या बोलते हैं बेटा, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। और जो एक अगर किसी भी एक पॉइंट पे अगर वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो अगर किसी भी एक पॉइंट पे एंड x इज इक्वल टू समथिंग पे एंड y इज इक्वल टू समथिंग पे अगर पहला वाला इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है देन दूसरा वाला भी सेटिस्फाई हो, क्योंकि जुड़वा है, ठीक है, जुड़वा है, एक जैसा है, तो इसको बोलते हैं बेटा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एंड नेक्स्ट इसके बारे में ही चर्चा करेंगे, आप साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोल लीजिए या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोल लीजिए। अब अपन ने सॉल्यूशंस के बारे में देखा, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट देखा, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में देखा। देन अपन बात करें किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशंस कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के हो सकते हैं, यूनिक भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है एंड सर नो सॉल्यूशंस भी हो सकता है। तो अगर नो सॉल्यूशंस होगा देन सर वो कौन सा सिस्टम होगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा तो वो कौन सा सिस्टम होगा बेटा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। तो अब सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है, क्या क्या मेथड है, उसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर से चर्चा स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड अभी तक आपने अपने अद्वैत एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर फटाफट सब्सक्राइब करें। एंड मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। लव यू गाइज, टेक केयर।